गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान का प्रथम अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया है। अब तक हमने देखा कि कुमार गंधर्व एक बार बीमार थे और बीमारी की अवस्था में एक दिन उन्होंने रेडियो लगाया और अचानक उनके कानों में एक अद्वितीय स्वर सुनाई पड़ा, जिसने उनके हृदय को प्रभावित किया। ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये स्वर किसका है। गीत खत्म होने के बाद नाम की घोषणा की गई। वो गीत किसके द्वारा गाया गया था? लता मंगेशकर के द्वारा। लता मंगेशकर एक जाने माने गीतकार दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री, जो उन्हीं की आवाज़ का गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए वहाँ पर प्रकट हुई है। और ये सोचते हैं कि वो कोई चित्रपट का गाना था, यानी फिल्म जगत का कोई गाना था। इससे पहले नूरजहाँ जैसी प्रसिद्ध गायिका थी, जिसका भी चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु नूरजहाँ के बाद में आने वाली लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां थे, जो अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए। लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका आज तक नहीं हुई। लता के कारण ही चित्रपट संगीत, जो फिल्म जगत का संगीत है, उसको विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई और लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। आज वर्तमान में जब हम देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े सुर, ताल और लय से गाते हुए दिखाई देते हैं। ये सब किसका प्रभाव है? ये सब लता की गायकी का जादू है, क्योंकि इस लता की गायकी का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगता है तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने लग जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है। आज इस चित्रपट संगीत के कारण ही सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है और संगीत के विविध प्रकार से उसका परिचय हो रहा है, उसका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या होता है, इसकी समझ उनमें विकसित होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकारयुक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण से साधारण लोगों को भी संगीत की सूक्ष्म समझ विकसित होती जा रही है। इन सब का श्रेय किसको जाता है? लता को ही जाता है कि उसने नई पीढ़ी के संगीत को आज संस्कारित कर दिया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय इसलिए लता को ही देना पड़ेगा। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए पेज नंबर 3। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वो लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ध्वनि मुद्रिका क्या होती है? स्वर लिपि। मतलब चित्रपट गायकी की जो स्वर लिपि होती है और शास्त्रीय गायकी की जो स्वर लिपि होती है, ये दोनों सुनाई जाए तो आज का सामान्य श्रोता किसको पसंद करेगा? चित्रपट गायकी की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। और उसमें भी विशेष रूप से किसकी स्वर मुद्रिका? लता की स्वर मुद्रिका या ध्वनि मुद्रिका को ही वो पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को अचानक मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब भी नहीं होता कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल था। मालकोस राग भैरवी थाट का राग है, जिसमें रे और प वर्जित होता है। मतलब उस संगीत में रे और प वर्ण नहीं आते। इसमें सारे स्वर जो आते हैं वो कोमल आते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। और त्रिताल ये 16 मात्राओं का ताल होता है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4-4 विभाग होते हैं। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वो मनुष्य कहलाता है, उसी प्रकार से ताल हो तो वो संगीत कहलाता है, मिठास हो तो वो संगीत कहलाता है।
गानपन हो तो वो संगीत कहलाता है। गानपन गाने का एक ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी क्या कर सकता है, भाव विभोर कर दे या अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो वो गानपन संगीत में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना संगीत बिल्कुल नीरस हो जाता है। अंडरलाइन करना आगे। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है, अंडरलाइन करो इसे भी, उसके स्वरों की निर्मलता। स्वरों की निर्मलता मतलब क्लियरिटी उसकी, कि उसके एक एक स्वर साफ समझ में आते हैं कि वो किस तरह से कहाँ पर क्या गा रही है। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। मादक उत्तान यानी नशा जिसे कहा जाए, उठाओ। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, अंडरलाइन करना, क्योंकि लता के गानपन की विशेषताएं पूछी जाएंगी तो उसमें आएगा स्वरों की कोमलता, निर्मलता और मुग्धता, गानपन। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है वही उसकी वाणी में, उसके भावों में, उसकी भाषा में हमेशा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत के जो दिग्दर्शक हैं, मतलब संगीत को जो बारीकी से समझने वाले लोग हैं, उन लोगों ने उसके स्वर की निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि लता के समान बेजोड़ गायिका बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ऐसे से जो जटिल होता है वो कार्य जरूर करवाना चाहिए। आगे अंडरलाइन करो। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है, अलग भी वो होता है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन काम है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। क्यों? क्योंकि लता के संगीत में वह जादू है। और लता को राग की समझ है, लता को शास्त्रीय संगीत की भी समझ है, तो लता को चित्रपट गायकी की भी समझ है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे ये बात नहीं पटती, यानी अच्छी नहीं लगती कि केवल वो करुण रस के गाने ही गा सकती है। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के, द्रुत लय यानी तेज गति के, लय तीन प्रकार की होती है। विलंबित लय जो धीमी होती है, मध्य लय जो बीच की होती है, द्रुत लय जो तेज होती है, मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय क्या कहलाती है? द्रुत लय कहलाती है। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। अब ये देखिए, संगीत को समझता तो ये भी था, इसलिए कमी बता रहा है कि तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि जिन्होंने जैसा गवाया लता ने वैसा गाया, इसलिए इसका दोष वो पूरी तरह लता को नहीं दे सकता। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी, ऊंचे तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग। तार सप्तक सारे ग म प ध नि, ये जो 7 स्वर हैं ये तार सप्तक कहलाते हैं। तो लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत के जो दिग्दर्शक हैं उसे अधिक से अधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं, मतलब उससे तेज गाने के लिए कहते हैं और उसे बिना वजह चिल्लाना पड़ता है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है यहाँ पर कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। अब देखिए, अब तक तो बात कर रहे थे हम चित्रपट की गायकी की, अब बात कर रहे हैं शास्त्रीय गायकी की कि शास्त्रीय गायकी के आधार पर अगर हम देखते हैं तो लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है।
क्यों? क्योंकि उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्वर, लय, ताल होते हैं। जहाँ गंभीरता, अंडरलाइन करना, दोनों का अंतर भी पूछा जा सकता है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, गंभीरता मतलब गहराई, और वहीं जलदलय यानी चपलता, जलदलय का मतलब चपलता, द्रुतलय तेज और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत अर्थात शुद्ध रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि किस स्वर पर कितना जोर दिया जाएगा। सुलभता और लोच, लोच होता है स्वरों का बारीक और मनोरंजक प्रयोग। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय, मतलब लता को शास्त्रीय गायकी की समझ है, इस पर कोई शंका नहीं है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक सा ही है। मतलब जिस चित्रपट का गाना है वो जितना आनंद देता है, शास्त्रीय गायकी जो 3-3.5 घंटे की होती है वो भी उतना ही आनंद प्रदान करती है, ऐसा मानना है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके समझा रहा है कि जैसे कोई बहुत अच्छा लेखक है, उसका कोई बहुत बड़ा लेख है, वो जीवन का रहस्य जो है वो बड़े डिटेल में प्रस्तुत कर रहा है, और वही रहस्य छोटे से सुभाषित जो नीति वाक्य होते हैं उनमें कहा जाए या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट होता है, तो वो भी क्या करता है, उतना ही आनंद देता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। तो देखिए, उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है, मतलब उस आनंद को 3 मिनट की गायकी में ही महसूस किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है, स्वर, लय और शब्दार्थ, अंडरलाइन करना, स्वर का, लय का और शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है, मतलब जो सुनता है वो उसमें डूब जाता है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को यानी उसका रस ग्रहण करने वाले रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो, रंजक यानी आनंद प्रदान करने वाला, मनोरंजन करने वाला ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल और सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से क्या होता है कि वो गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता ही होती है। रंजकता है ना, आनंद प्रदान करने की क्षमता पर अवलंबित रहती है, और रंजकता का मर्म यानी रंजकता का रहस्य रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए यानी अच्छी बातचीत शुरू की जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर यानी हड्डियों का ढांचा और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का बनाया गया तेल चित्र यानी ऑयल पेंटिंग जिसे आप लोग कहते हो, जिसमें तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय गान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। जैसे एक तो हड्डियों का ढांचा और एक सुंदर तेल चित्र, ऐसे ही चित्रपट की गायकी और शास्त्रीय गायकी। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है।
कि कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा। यहाँ पर क्या कहा है देखिए, पहली श्रेणी का गायक। पहली श्रेणी का गायक किसको माना है? शास्त्रीय गायकी वालों को। शास्त्रीय गायकी वाला क्या 3 मिनट का गाना गा सकता है? ये बात किसके लिए कर रहा है? जब लता के लिए ऐसे प्रश्न उठाने वाले ये बात करते हैं तो ये उनके लिए भी प्रश्न उपस्थित कर रहा है। नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि वो लोग किसके फॉलोवर हैं? शास्त्रीय संगीत के। तो उन्हें लगता है कि 3 मिनट के गाने ने क्या कर दिया है? लोगों की रुचि को बिगाड़ दिया है। और ऐसा लगता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। और ये मानना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आज चित्रपट के संगीत के कारण ही लोगों को राग, लय, सुर, ताल और संगीत के प्रकारों की समझ विकसित हुई है। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं, उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। ऐसा कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। हुकुमशाही यानी राज। मगर शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। शास्त्र शुद्धता का मतलब कि जो संगीत के शास्त्र हैं उसके आधार पर संगीत कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। और चित्रपट संगीत में ये चीज़ नहीं चलती, जबकि उन शास्त्रीय गायकों ने क्या कर रखा है? उस शास्त्र की शुद्धता को अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी। अभिजात्य यानी प्राचीन संगीत से उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही। चिकित्सक वृत्ति, जैसे चिकित्सक क्या करता है? बीमारी का निराकरण करता है, वैसे ही यहाँ पर सुनने वाला जो अभिजात्य संगीत और चित्रपट संगीत की समझ सकता है वो क्या करता है? संगीत की कमियों को दूर करता है और उसके प्रति जागरूक रहता है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और ये क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। क्योंकि अंडरलाइन करना, अब पैराग्राफ महत्वपूर्ण आ रहा है, क्योंकि चित्रपट की संगीत में नव निर्मित की बहुत गुंजाइश है, अर्थात नया निर्माण करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, उसमें बदलाव बहुत हो सकते हैं। ये सब अंडरलाइन करने की बात है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जैसे धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष यानी रूखे और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले, पर्जन्य बादलों की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, खोरे यानी गुफाएं, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि के गीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े से में अगर मैं कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही बड़ा विस्तीर्ण है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब तक जो अलक्षित था, मतलब जो संगीत कभी दिखाई नहीं दे रहा था, आज संशोधित जिसमें कभी संशोधन नहीं हुआ था, आज दृष्टिपूर्व जो कभी दिखाई नहीं दिया था, ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। कि आज ऐसे जगह पर पहुंच करके भी वहाँ के गीत, वहाँ की परंपराओं को सहेजा जा रहा है। ये सब संगीत के कारण ही संभव हो रहा है। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनअभिषिक्त साम्राज्ञी है। और भी कई पार्श्व गायक गायिका हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक यानी 50 सालों तक
जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है, लेकिन लता ने ऐसा संभव किया है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। ये क्या चमत्कार नहीं है? और ये चमत्कार हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। वास्तविकता भी है कि हमारा भाग्य बहुत बड़ा है कि हमें लता जैसी महान गायिका को सुनने का और देखने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद।